नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनका ना लेट गो के नेक्स्ट डे ही मैनिफेस्ट हो गया। ये पिछले 6 महीने से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इनका लेट गो नहीं हो पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा अटैच थे, लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि टाइम निकलता गया, स्लोली-स्लोली डिटैच होते चले गए और एक दिन झटके से इनका लेट गो हो गया। आप ना ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुनो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप देखना आपको मज़ा ही आ जाएगा। हेलो शांभवी दीदी, आप कैसे हो? आपने तो मेरी लाइफ चेंज करके रख दी और मुझे लेट गो का सही मतलब आज ही समझ में आया है और मैं जल्दी-जल्दी में सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए बैठ गई हूँ। 6 महीने से मैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही थी, हम नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में थे। उसने तो सीधा ही बोल दिया था, "मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं आऊँगा, कभी भी मेरे बारे में सोचना नहीं, तू आगे बढ़ जा।" और फिर भी मैं आपके वीडियोज़ देख कर के मैनिफेस्टेशन कर रही थी और भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के मेथड मैं करने की कोशिशें करती थी, कभी नेगेटिव हो जाती थी, कभी डेस्परेट हो जाती थी, बार-बार उसको स्टॉक करती थी, बार-बार जाती थी देखने के लिए। इंस्टाग्राम पर मैंने दूसरा आईडी बना रखा था और उसको वहाँ से देखने के लिए जाती थी। उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया था, मैं वहाँ पर भी बार-बार जाती थी। दिन में कम से कम 3 से 4 बार मैं चेक करने के लिए जाती थी कि क्या उसने मुझे अनब्लॉक किया है। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने इन चीज़ों को करना छोड़ा और चुपचाप मैनिफेस्टेशन करती चली गई। मैंने अफ़र्मेशंस दिए हैं, विजुअलाइज़ेशन किया है, आप ये बोलो कि मैंने सारी की सारी ही टेक्निक्स कर ली हैं। 6 मंथ तक लगातार करने के बाद ये हो रहा था कि मैं डिटैच होने लगी थी। अब मैंने स्टॉक करना स्लोली बंद कर दिया था। पिछले 2-3 महीने से मैं नोटिस कर रही थी कि अब मेरा इंस्टाग्राम पर जाने का मन नहीं करता और मुझे हफ्तों में याद आता था कि मैंने व्हाट्सएप पर जाकर के देखा नहीं है। तो जैसे ही मुझे याद आता था, मैं चेक करती थी तो मैं ब्लॉक ही थी वहाँ पर। इसके बाद जब मेरे ये सब कुछ करते-करते 6 मंथ निकल गए और मैं एकदम से इरिटेट हो गई, बहुत बुरी तरह चिढ़ गई। अब मैंने सोचा कि अब मैं इस इंसान को कभी जा कर के नहीं देखूँगी। मैंने अपने फ़ोन से उस इंसान का नंबर डिलीट किया और फिर मैंने अपने फ़ोन में से इंस्टाग्राम को भी अनइंस्टॉल किया और ये सोचा कि नहीं, मैं अपने पापा की कसम खाती हूँ, अब मैं यहाँ पर पलट करके जाके नहीं देखने वाली हूँ। आना है आए, नहीं आना ना आए। आज से मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हूँ और मैंने ये सोचा कि कल से ही मैं सेल्फ लव करूँगी। जैसे ही मैंने सोचा कि कल से सेल्फ लव करूँगी और अपने पापा की कसम खा के इन सारी चीज़ों को अपने फ़ोन में से हटा दिया, मैंने अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज़ को भी अपने फ़ोन में से हटा दिया और अब कल से डिसाइड किया कि मैं एक नई लाइफ़ की शुरुआत करूँगी। तो कल शाम को देखती क्या हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप पर ही मैसेज आता है। मुझे इंस्टाग्राम पर ही एक रील भेजी जाती है। आई वाज़ शॉक्ड कि ये क्या हुआ? मैंने कल ही तो ये सब कुछ सोचा है। मेरा मन ही नहीं किया व्हाट्सएप ओपन करने का और इंस्टाग्राम पर जा कर के ये देखने का। क्योंकि मैं सब तरफ से अनइंस्टॉल कर चुकी थी, इसलिए मेरे फ़ोन पर तो कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरे लैपटॉप से भी मैं एक्सेस करती हूँ। तो क्योंकि उनका नंबर डिलीट था, इसलिए मेरे पास में नंबर से मैसेज आया था, पर डीपी देखते ही तो मैं पहचान गई थी। लेकिन मेरे लैपटॉप पर इंस्टाग्राम ऑन था और इंस्टाग्राम पर जैसे ही वो आया, तो मैंने उसको क्लिक नहीं किया कि सामने वाले को समझ आ जाएगा और ना मेरी इच्छा हो रही है। अभी मैं अपनी इस वक़्त ज़िंदगी जी रही हूँ, वो इंसान रोज़ डेली मुझे कॉल करता है, मैसेज करता है और मैं हैरान हो गई हूँ। मैं सच्ची-मुच्ची में हैरान हो गई हूँ। मैं आपको ये उस दिन कहानी लिख रही हूँ, जब मैंने उसका कॉल रिसीव किया है और उससे बात की है। लेकिन ये तो मेरे साथ 1 दिन के बाद ही होने लगा था। लेट गो के बाद बस मैं वेट कर रही थी कि ये कितने दिन तक और एफर्ट्स लेता है। उसके एफर्ट्स तो रुक ही नहीं रहे थे। वो एकदम से ऐसे हो गया जैसे अगर मुझसे बात नहीं करेगा तो शायद बीमार हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे अभी रिश्ते के लिए थोड़ा-सा रोक दिया है क्योंकि मैं अपने आप को अब वैसा महसूस नहीं कर रही हूँ। बहुत हो गया शांभवी दीदी, 6 महीने से मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मुझे टाइम चाहिए और मैं अब अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा तो
लेट गो के नेक्स्ट डे ही मैनिफेस्ट हो गया था। आपको आज सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ और मैं यही सोच कर के लिख रही हूँ कि लेट गो के नेक्स्ट डे ही आपको सक्सेस स्टोरी लिख कर के भेज रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं वो फ़ील करना चाहती हूँ कि लेट गो के तुरंत दूसरे दिन बाद मुझे कैसा महसूस हुआ था और आपको ये लिखते समय भी मुझे लेट गो के नेक्स्ट डे वाला ही महसूस हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मुझे ना ये लास्ट वाली बात थोड़ी-सी समझ नहीं आई। ख़ैर मैंने इन्हें लिख के भी भेजा, मुझे ना लास्ट वाली बात समझ नहीं आई कि लेट गो के नेक्स्ट डे बाद वाला ही आप फ़ील कर रहे हो और वैसे ही लिख रहे हो। ख़ैर उनका आएगा मैसेज तो मैं समझ जाऊँगी। मुझे सच्ची समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देख रहे हो तो यहीं पे आप लिख कर के चले जाना कि उसका क्या मतलब था। अगर आप में से किसी को समझ आया तो मुझे बताना कि इसका क्या मतलब था। ख़ैर इन्होंने ना 6 मंथ्स तक सारे मेथड किए, पूरे एकदम परेशान हो करके मेथड किए, हर तरफ से जितनी चीज़ें मैं मना करती हूँ वो भी किया, उनको स्टॉक किया, उनके पीछे पड़ गए, जो कुछ भी ये कर सकते थे वो सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला। फाइनली क्या होता है, ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे नहीं करना। इंसान जब बहुत थकता है ना तब वो अपने पेरेंट्स की या अपने बहुत लव्ड वन्स की किसी की कसम खाता है और वही हुआ इनके साथ में। जब ये बहुत थक गए ना तो इन्होंने कसम खाई और सब कुछ अपने फ़ोन के अंदर से हटा दिया। और होता क्या है 24 घंटे भी नहीं निकले, सामने वाला इंसान आ गया। जिस इंसान ने 6 महीने से ब्लॉक करके रखा हुआ था, अच्छा, थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा है। ब्लॉक करने के बाद जो अनब्लॉक वाली फीलिंग थी, वो उसमें रह कर के ये सक्सेस स्टोरी लिखना चाहते थे, लाइक एक्ट एज़ इफ। ओके, मैं ऐसा समझ पाई डियर आपकी बात से, अभी-अभी मुझे बोलते-बोलते याद आया। ठीक है, तो वो ब्लॉक करने के बाद उन्होंने 6 मंथ के बाद उस दिन अनब्लॉक किया जिस दिन इन्होंने अपनी एनर्जी को उनसे पूरी तरीके से डिटैच कर लिया और तुरंत ही मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी हो गया। ऐसी चीज़ को मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मैं डिटैच हुई ना, अपने आप ही ईज़ी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। तो जब आप ईज़िली अपनी एनर्जी को वहाँ से डिटैच करते हो और ये सोचते हो छोड़ो यार, छोड़ो कोई नहीं। जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, मुझे रिलैक्स रहना है और नेक्स्ट डे से अपनी नई लाइफ जीने की कामना कर ली, सेट कर लिया, सोच लिया और वहीं पे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग, अब आपकी चॉइस है, आप कितना टाइम लेते हो। मैं तो कहती हूँ टाइम लेना चाहिए। जब आपका मैनिफेस्टेशन स्पेशली रिलेशनशिप पे कंप्लीट होता है, तुरंत एक्सेप्ट मत करो, टाइम लो, 6 महीना, साल भर, देखो सामने वाला आप कितने एफर्ट्स डाल रहा है, सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं एंड देन फिर डिसाइड करो कि अब आपको क्या करना है। आप जाना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी, आप नहीं जाना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैनिफेस्टेशन आपका था, इसलिए आप उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये भी चॉइस आपकी ही होती है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।